दोस्तों, हमारी पृथ्वी रहस्यों का एक ऐसा पिटारा है जहां प्रकृति ने अपनी कलाकारी के ऐसे ऐसे नमूने छोड़े हैं जिन्हें देखकर विज्ञान भी दंग रह जाता है। यहाँ कभी लाल रंग का रेत खोजा जाता है तो कभी सदियों पुरानी चट्टानें बिल्कुल किसी विशालकाय सांप जैसी नजर आती है। क्या ये महज हजारों सालों के कटाव का नतीजा है या फिर इनके पीछे छुपा है कोई प्राचीन इतिहास जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन कोनों में ले चलता हूँ जहाँ पत्थर भी बोलते हैं और पहाड़ कहानियां सुनाते हैं। गार्नी गार्ज आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से करीब 23 किलोमीटर दूर गार्नी गांव के पास एक ऐसी कुदरती जगह है जो किसी संगीत की धुन जैसी नजर आती है। ये है गार्नी गार्ज। इसकी सबसे बड़ी खूबी यहाँ की ऊंची ऊंची बेसाल्ट चट्टानें हैं जो कुदरती तौर पर 6 भुजाओं वाले यानी हेक्सागोनल स्तंभों पर खड़ी है। ये स्तंभ लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावे के धीरे धीरे ठंडा होने और सिकुड़ने की प्रक्रिया से तैयार हुए थे। स्थानीय लोग इस अद्भुत नज़ारे को पत्थरों की सिम्फनी कहते हैं क्योंकि यहाँ के पत्थर पहाड़ की दीवारों से लटकते हुए ऐसे लगते हैं जैसे वो किसी विशाल प्राचीन वाद्य यंत्र का हिस्सा हो। गार्नी गांव के घाटे के निचले हिस्से में अजात नदी बहती है जिसने समय के साथ इन बेसाल्ट संरचनाओं को तराश कर दुनिया के सामने उजागर किया है। यहाँ के चट्टानी दीवारें लगभग 50 मीटर की ऊंचाई तक जाती हैं। आप यहाँ पैदल या गाड़ी द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं और ये स्थान पूरे साल बिना किसी प्रवेश शुल्क के खुला रहता है। डेविल्स टावर अमेरिका में व्योमिंग राज्य के शांत और समतल मैदानों के बीच अचानक एक विशाल पत्थर की भुजा आसमान को भेदती हुई दिखाई देती है जिसे डेविल्स टावर कहा जाता है। असल में एक 900 फीट ऊंचा रहस्यमय स्तंभ है और इसे 1906 में अमेरिका का पहला राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। डेविल्स टावर का गहरा धूसर और हरापन वाला रंग आसपास की मिट्टी से इतना अलग है कि ये दूर से ही किसी अलौकिक शक्ति का आभास कराता है। मीलों तक फैली खामोशी के बीच खड़ा ये विशाल पत्थर जैसे किसी प्राचीन युग का गवाह मालूम होता है। विज्ञान के लिए स्थान आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है क्योंकि भले ही वैज्ञानिक डेविल्स टावर को ज्वालामुखी सामग्री से बना हुआ बताते हों, लेकिन सच तो यह है कि इस चट्टान के आसपास कोई ज्वालामुखी गतिविधि का निशान नहीं मिलता। ऐसे में यह दिमाग खपाने वाली बात है कि आखिर डेविल्स टावर का निर्माण कैसे हुआ होगा। शायद ये स्तंभ हमें याद दिलाने के लिए खड़ा है कि हमारी पृथ्वी पर आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जो हमारी समझ और कल्पना से कहीं परे ही कहे जा सकते हैं। फिलियस फॉर्मेशन स्पेन के उत्तरी हिस्से में स्थित जुमाया की फिलियस फॉर्मेशन चट्टानें पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा अनोखा दस्तावेज है जो करोड़ों सालों पुरानी कहानियां बयां करती है। इन चट्टानों का निर्माण लगभग 10 करोड़ साल पहले प्राचीन समुद्र तल पर जमा हुए सैंडस्टोन, शैल और चूना पत्थर के मलबे से हुआ था जिन्हें बाद में टेक्टोनिक ताकतों ने ऊपर की ओर धकेल दिया। वैज्ञानिकों के लिए जगह किसी खजाने से कम नहीं है क्योंकि यहाँ की परतों में इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अतीत में कितने विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकरा चुके हैं। फिलियस फॉर्मेशन चट्टान एक विशाल हिस्सा है जो समुद्र तट के किनारे फैला हुआ है। जब समुद्र में कम ज्वार यानी लो टाइड होता है तो आप इन चट्टानी प्लेटफॉर्मों पर आसानी से चल सकते हैं जो दिखने में बिल्कुल टूटे हुए कांच या लाखों सालों से कतार में खड़े गए विशाल पत्थरों के आधार की तरह ही लगती है। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे मशहूर शो की शूटिंग के लिए भी इस स्थान का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद फिलियस फॉर्मेशन दुनिया भर के पर्यटकों के बीच और भी अधिक लोकप्रिय जगह बन चुकी है। स्टोन जाइंट उत्तरी रूस गणराज्य में स्थित स्टोन जाइंट एक अत्यंत रहस्यमयी और दुर्गम स्थान है जिसे रूस का स्टोन हेंज भी कहा जाता है। यहाँ उत्तरी यूराल पर्वतों के बीच 7 विशाल पत्थर के स्तंभ खड़े हैं जिनकी ऊंचाई 30 से 42 मीटर तक है और जो लगभग एक 12 मंजिला इमारतों के आसपास की लंबाई रखते हैं। इन स्तंभों को 7 स्ट्रॉन्ग मैन के नाम से भी जाना जाता है और अपनी विशिष्ट आकृति और दुर्लभता के कारण इन्हें रूस के 7 अजूबों में भी चुना गया है। ये पूरा क्षेत्र पेचोरा इलिच नेचर रिजर्व का हिस्सा है जहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि आप केवल लंबी पदयात्रा करके ही स्टोन जाइंट पत्थरों के दर्शन कर सकते हैं। इन विचित्र स्तंभों का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्षों की लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया और कटाव का परिणाम है, जहां समय के साथ बर्फबारी और बहते पानी की वजह से नरम चट्टानें घिस गई और केवल कठोर पत्थर के ऊंचे स्तंभ ही पीछे शेष रह गए। वहीं स्थानीय स्वदेशी निवासियों की मान्यताओं के अनुसार ये पत्थर वास्तव में 7 विशाल योद्धा थे जो इस पवित्र क्षेत्र को नष्ट करने आए थे, लेकिन शक्तिशाली आत्माओं ने उन योद्धाओं को पत्थर का बना दिया। चॉकलेट रॉक
पाकिस्तान के गिलगिट बल्टिस्तान के स्कुर्द के पास एक ऐसी चट्टान मौजूद है जो अपनी अनोखी चमक और गहरे भूरे रंग की वजह से बिल्कुल पिघली हुई डार्क चॉकलेट जैसी दिखाई देती है। इसे चॉकलेट रॉक के नाम से ही जाना जाता है और इस चट्टान की स्मूथ बनावट एवं पॉलिश की हुई सतह असल में मेटामॉर्फिक चट्टानों की वजह से हुई है, जिसका मतलब है कि अतीत में भारी दबाव एवं अधिक तापमान के संपर्क में आने से ही चॉकलेट रॉक को अपना ये रंग रूप मिला है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टान करीब 5 करोड़ सालों से भी अधिक पुरानी है। यह उस दौर की याद दिलाती है जब भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से प्राचीन समुद्र तल ऊपर की ओर उठ गया होगा। शिगर घाटी की ओर जाने वाली सड़क के ठीक किनारे स्थित होने के कारण यह स्थान सैलानियों के लिए एक मुख्य आकर्षण बन गया है। सोशल मीडिया और ट्रैवल ब्लॉग्स पर इस चट्टान के वीडियो की भरमार मिल जाती है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। कैरेबियन द्वीप एंटीगुआ के दक्षिणी तट पर स्थित पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस प्रकृति की एक ऐसी कलाकृति है जो इंग्लिश हार्बर के किनारे पर शान से खड़ी है। ये ऊंचे प्राकृतिक चट्टानी स्तंभ हजारों सालों से समुद्र की ताकतवर लहरों और हवा के थपेड़ों द्वारा तराशे गए हैं। हालांकि पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस पौराणिक कथाओं पर रखा गया नाम है, लेकिन एंटीगुआ के स्तंभ पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। ये दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर के विशालकाय प्राचीन सैनिक समुद्र किनारे पहरा दे रहे हों। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस चट्टानें लगभग 2 करोड़ साल पुरानी है और भूवैज्ञानिक रूप से संरचना द्वीप के ज्वालामुखी एवं चूना पत्थर के विशिष्ट मिलन से निर्मित हुई है। समुद्र की लहरों ने समय के साथ नरम चूना पत्थर को तो काट दिया, लेकिन जो सख्त चट्टानी हिस्से पीछे रह गए वे आज इन भव्य स्तंभों के रूप में खड़े हैं। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस चट्टानों तक पहुंचने के लिए पर्यटक नाव का सहारा लेते हैं या फिर लंबी पैदल यात्रा करते हैं। इस स्थान को अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, जहां का समुद्र भी अपने साफ फिरोजी पानी के लिए काफी लोकप्रिय है। रेड ड्यूनस। मेक्सिको के हिडाल्गो राज्य में स्थित पाकुला नाम के छोटे से शहर के पास एक ऐसा इलाका है जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप इसी धरती पर मौजूद हैं। दरअसल इस इलाके की पहाड़ियों और रेत का रंग इतना गहरा लाल है कि इसे रेड ड्यून्स या स्थानीय भाषा में लास दुनास रोजास कहा जाता है। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत इसका आयरन रिच सैंडस्टोन अर्थात लोहे के खनिजों से भरपूर बलुआ पत्थर है, जो इन पहाड़ियों को उनका विशिष्ट लाल रंग देता है और यहाँ का पूरा दृश्य मंगल ग्रह जैसा दिखाई पड़ता है। रेड ड्यून्स की सूखी और भुरभुरी सतह पैरों के नीचे दबते ही ईंट के पाउडर जैसा एहसास कराती है, जिस कारण इस रेत पर चलना काफी मजेदार अनुभव हो जाता है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि लाल पहाड़ियों का निर्माण लगभग 6.5 करोड़ साल पहले प्राचीन समुद्रों, हवा के कटाव और बदलते जलवायु चक्रों की वजह से हुआ था। हालांकि यह इलाका बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आसपास की हरियाली के बीच ये लाल चट्टानें बहुत ही नाटकीय और अद्भुत नजर आती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, जिस वजह से ये फोटोग्राफर्स और ड्रोन फिल्म मेकर्स के लिए एक स्वर्ग जैसा स्थान माना जाता है। हनीकॉम्ब वेदरिंग। क्या आपने कभी ऐसे पत्थरों को देखा है जो दिखने में बिल्कुल लोहे की जाली, सूखे हुए स्पंज या मधुमक्खी के छत्ते जैसे लगते हों? इन्हें ही हनीकॉम्ब वेदरिंग या वैज्ञानिक भाषा में ताफोनी कहा जाता है। ये एक अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हजारों सालों में चट्टानों की सतह पर छोटे छोटे छेद और बारीक पैटर्न बना देती है। ये छेद तब बनते हैं जब नमक, नमी और हवा का संगम एक साथ होता है। विशेष रूप से समुद्र किनारे या सूखे रेतीले इलाकों में जब नमक मिला हुआ पानी पत्थरों की दरारों में घुस जाता है और फिर सूख जाता है, तो पीछे रह चुके नमक के क्रिस्टल फैल जाते हैं और पत्थर की सतह को अंदर से तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे समय के साथ उस पत्थर पर ऐसी जालीदार बनावट उभर कर आती है। ये खूबसूरत पैटर्न दुनिया के कई हिस्सों में देखे जा सकते हैं, जैसे कि ताइवान का येलू जियो पार्क, तुर्की की कैपाडोसिया घाटी और कोर्सिका के तटीय इलाके। हालांकि ये दिखने में बहुत नाजुक और कागज जैसे पतले लगते हैं, लेकिन असल में यह हजारों सालों की लगातार और धीमी घर्षण प्रक्रिया का परिणाम है और इन पत्थरों की बनावट इतनी आकर्षक होती है कि इनकी तुलना कलाकार की मूर्ति की तरह दिखने वाली संरचनाओं से की जा सकती है। होस्टा बीच। स्कॉटलैंड के आइसल ऑफ नॉर्थ ईस्ट पर स्थित होस्टा बीच एक ऐसी जगह है जहां समुद्र के किनारे की चट्टानें किसी कलाकार की पेंटिंग जैसी लगती हैं। इन चट्टानों को बेंडेड रॉक्स कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह पर इंद्रधनुष की तरह रंगीन धारियां बनी हुई हैं। ये धारियां आज की नहीं बल्कि लगभग 2.8 अरब साल पुरानी हैं, जो इन्हें यूरोप की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक बनाती हैं। इन पत्थरों का निर्माण पृथ्वी की शुरुआती परतों के हिलने, ज्वालामुखी की हलचल और ग्लेशियरों
पत्थरों के प्रेशर की वजह से हुआ था। समय के साथ भारी दबाव ने इन पत्थरों को परतों में तब्दील कर दिया, जिससे इनमें गुलाबी, हरे, काले और भूरे रंग के बैंड्स बन गए, जो पृथ्वी के इतिहास के एक भूले हुए अध्याय की तरह दिखाई पड़ते हैं। होस्टा बीच एक बेहद शांत और दूर दराज का इलाका है, जहां पर्यटकों की ज्यादा भीड़ नहीं होती। ये अद्भुत रंगीन चट्टानें मुख्य रूप से कम ज्वार यानी लो टाइड के समय ही पूरी तरह से दिखाई देती हैं। इस समय दुनिया भर के फोटोग्राफर्स इन प्राचीन पैटर्न्स को देखने इनकी ओर खींचे चले आते हैं। नाका गुफा थाईलैंड के बुएंगकान प्रांत के घने जंगलों के बीच एक ऐसी चट्टान मौजूद है जिसे देखकर पहली बार में कोई भी दहल सकता है। इसे नाका गुफा कहा जाता है और इसकी बनावट इतनी सजीव है कि ये बिल्कुल एक विशालकाय सोए हुए सांप जैसी दिखाई पड़ती है। इस चट्टान की सतह पर सांप के खाल जैसे स्केल्स, सांप का घुमावदार शरीर और यहाँ तक के सिर का आकार भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्थानीय थाई लोक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक शापित नागा राजकुमार है, जिसे सदियों पहले पत्थर बनने की सजा सुनाई गई थी। ये गुफा फू लंका नेशनल पार्क का हिस्सा है और यहाँ पहुँचने के लिए घने जंगलों से होकर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस सांप जैसी आकृति के पीछे करोड़ों सालों का भूगोल छुपा हुआ है। भूविज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टान लगभग 24 से 25 करोड़ साल पुरानी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि सांप के खाल जैसे पैटर्न का निर्माण बलुआ पत्थरों पर लाखों सालों तक हुए पानी के कटाव, हवा के थपेड़ों और तापमान के उतार चढ़ाव के कारण हुआ है। ये केवल एक संयोग है कि वक्त के साथ कुदरती तौर पर पत्थर में आए क्रैक्स और दरारें बिल्कुल एक विशाल नाग जैसी दिखाई देने लगी है। मार्का हुआसी पठार पेरू में इंडीज पर्वतमाला के बीच समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित मार्का हुआसी पठार दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। ये स्थान अपने विशाल ग्रेनाइट पत्थरों के लिए मशहूर है, जो दूर से देखने पर इंसानी चेहरों, जानवरों और अजीबोगरीब प्रतीकों जैसे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन आकृतियों का निर्माण लाखों सालों में हवा और पानी के कटाव की वजह से हुआ है, लेकिन कई शोधकर्ता और स्थानीय लोग मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं ने शायद इन पत्थरों को तराशा होगा या इनका इस्तेमाल आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया होगा। यहाँ मौजूद ग्रेनाइट चट्टानें 20 करोड़ सालों से भी अधिक पुरानी बताई जाती हैं, जो जुरासिक काल की याद दिला देती हैं। मार्का हुआसी पठार पर मानवता का स्मारक नाम की एक प्रसिद्ध चट्टान भी है, जिसमें कई मानवीय झलक नजर आती हैं। इसके अलावा यहाँ मेंढक और शेर जैसी आकृतियां भी दिखाई पड़ जाती हैं। प्राचीन काल में इस इलाके में कई पुरानी संस्कृतियां निवास करती थी। हो सकता है कि इन पत्थरों को ऐसी कृतियों में उन सभ्यताओं ने ही ढाला हो, किंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, इनसे कभी इंसानी छेड़छाड़ नहीं हुई है। द वेव अमेरिका के एरिजोना रेगिस्तान में कोयाटे बट्स नॉर्थ के इलाके में छिपा द वेव एक ऐसा प्राकृतिक अजूबा है जो दिखने में बिल्कुल लाल और नारंगी रंग की जमी हुई लहरों जैसा लगता है। इसका निर्माण लगभग 19 करोड़ साल पहले हुआ था, जब विशाल रेतीले टीले समय के साथ सैंडस्टोन में बदल गए थे। हजारों सालों तक हवा और बारिश के कटाव ने इन चट्टानों को ऐसे घुमावदार आकार और खांचों में तराश दिया है जो किसी बहते हुए महासागर की याद दिलाते हैं। यहाँ की हर एक लकीर प्राचीन रेत की परतों को दर्शाती है और रोशनी के बदलते ही इन चट्टानों का रंग गहरे लाल से हल्का सुनहरा दिखने लगता है, जिससे ऐसा एहसास होता है जैसे आप किसी जीती जागती पेंटिंग के अंदर चल रहे हो। ये जगह जितनी खूबसूरत है, यहाँ पहुँचना उतना ही चुनौतीपूर्ण और मुश्किल है। चूंकि ये संरचना बहुत ही नाजुक है, इसलिए यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए प्रशासन केवल करीब 60 लोगों को ही प्रतिदिन यहाँ जाने की अनुमति देता है, जिसका फैसला लॉटरी के जरिए होता है। साथ ही स्थान पर पहुंचने के लिए लगभग 6 मील यानी करीब 10 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जहां ना तो कोई रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड हैं और ना ही आराम करने के लिए कोई छायादार जगह ही मौजूद है। दोस्तों, प्रकृति की ये हैरान कर देने वाली कलाकृतियां हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, इस धरती के पास आज भी अनेकों ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास कभी नहीं होने वाला। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा होगा। यदि ऐसा है तो बिना किसी विलंब के लाइक बटन दबा दें और आगे भी ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।